बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं और हुकूमत परेशान नज़र आ रही है। कल भी राना सनाउल्लाह ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के सरबरा इमरान खान को आंख मारने की पोजीशन में मौजूद नहीं है, उनको कोई ग्रीन सिग्नल जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो आज खबर ये है कि आधी रात को इस्लामाबाद में क्या कुछ होता रहा, इस वक्त हुकूमत क्यों परेशान नज़र आ रही है, और फिर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह जो हैं उनके हवाले से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि अंदर खाते जो है वो सूरत हाल क्या है और पस पर्दा क्या सूरत हाल चल रही है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत रखूँगा। और फिर दूसरी जानिब आज नून लीग की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर आप यूँ कह लें कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला था, आप यूँ कह लें कि ये फ़ौज के ऊपर हमला था या इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह के ऊपर हमला था, तो कहना गलत नहीं होगा कि आज नून लीग ने भी ये अपना पहला हमला जो है वहाँ पर कर दिया है। तो इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, बज़ाहिर हुकूमत बड़ी खुश नज़र आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ या इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह जो हैं वो इमरान खान के साथ बात करने की पोजीशन में मौजूद नहीं हैं, या इमरान खान के साथ जो है फ़ौज मुज़ाकरात नहीं करेगी, इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात नहीं करेगी। ये पाकिस्तान की तारीख रही है। पाकिस्तान की जो तारीख है वो बहुत ज़ालिम है कि आपने देखा कि इमरान खान ने जनरल बाजवा को जो है वो एक्सटेंशन दी, उसके बाद उसी इमरान खान का तख्ता उलट दिया गया। और उससे पहले ये बातें हुआ करती थी कि इमरान खान और जनरल बाजवा एक पेज पर मौजूद हैं, कंपनी तो यही चलेगी, लेकिन वो कंपनी का सत्यानाश होकर रह गया। और उसी बाजवा साहब ने किस तरह से इमरान खान की पीठ पर छुरा घोंपा, ये पाकिस्तान की एक तारीख है। और आप उससे पीछे जाएँ तो आपको नजर आता है कि मियाँ नवाज शरीफ ने जिस आर्मी चीफ को अपॉइंट किया और वही आर्मी चीफ जो है उनके गले पड़ गया। तो इससे आपको नजर ये आता है कि जिस जिसको आपने एक्सटेंशन दी या जिस जिसकी आपने जो है वो आउट ऑफ द वे जाकर इस तरह की हिमायत की, तो उसी जो है वो सरबराह ने आपकी पीठ पर जो है वो छुरा घोंपा है। अब खबर क्या है? खबर यह है कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने जो आज स्टेटमेंट दी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है वो एक चार्ज शीट आप इसको कह लें, और अगर आप यूँ कहें कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पहला बाकायदा हमला किया गया हुकूमत की जानिब से। और हुकूमत जो है उसकी चीखें बुलंद हो गई हैं। हुकूमत की चीखें क्यों बुलंद हुई हैं कि उनको ये नज़र आना शुरू हो चुका है कि कहीं जो सवाबी का जलसा जो हुआ इमरान खान साहब ने, उसमें नवंबर का ये बता दिया कि हम नवंबर में एहतजाज की कॉल देंगे, लेकिन तारीख जो है वो नहीं दी गई। अब तारीख क्यों नहीं दी गई? मैंने आपको उस वक्त कहा था कि ये वक्त दिया गया है। अली अमीन गंडापुर की जो तकरीर चलवाई गई और तमाम मीडिया चैनल्स ने उस तमाम उनकी तकरीर को लाइव नशर किया, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की कवरेज करने की इजाज़त नहीं है, आपको पीछे से इजाज़त देना पड़ती है। मीडिया को पहले बता दिया गया कि आपने फलां बात चलवानी है, फलां को सेंसर कर देना है। लेकिन उस सब के अंदर जब अली अमीन गंडापुर की तकरीर चलवाई गई तो मैंने आपको उस वक्त बता दिया था कि ये मामला जो हैं वो तयशुदा होने की दलील हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब ने जो जनाब स्टेटमेंट दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता रहा था कि आधी रात को जो इस्लामाबाद में जो कुछ होता रहा, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करनी है तो कौन सा ISPR ने जारी बयान जो है वो जारी कर देना है। यानी कि ये एक आप गिला कह लें, आप इस तरह से कहें कि जनाब देखें, वो कहते हैं कि पसे पर्दा कोई ना कोई कुछ चीज़ें हो रही हैं, या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के मामला जो हैं वो पसे पर्दा चल रहे हैं, तो ISPR आकर अलल ऐलान जो है वो ये बात नहीं कर देगा कि हमारे इमरान खान साहब के साथ कोई इस तरह की मुज़ाकरात चल रहे हैं। उन्होंने कौन सा आकर कोई प्रेस रिलीज या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी है। और उन्होंने मजीद इस हवाले से ये कहा कि सर पर कफन बांध कर आने वालों के साथ बड़ी सख्ती होगी, ये इंतजामी मामलात का सामना नहीं कर सकेंगे। सियासी, पार्लिमानी और पुरअमन जदोजहद करना उनका हक है। इमरान खान अपनी जमात और वर्कर्स के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उन्हें इंतजामी मामलात का सामना करना होगा जिसकी ये सकत नहीं रखते। और उन्होंने मजीद ये कहा कि हुकूमत किसी भी तरह की वायलेंस को रोकने के लिए तैयार है, क्योंकि वायलेंस रियासत की इजारादारी होती है और रियासत के पास एजेंसीज होती हैं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी जमात के साथ ज्यादती कर रहे हैं। और उन्होंने ये मजीद कहा कि इस तरह जब आप घरों से निकलने से पहले खबरदार कर दें कि हम मरने आ रहे हैं या हम मारने आ रहे हैं या आप हमारा जनाजा पढ़ा दीजिएगा, तो उनके साथ बड़ी सख्ती होगी। उनको ऐसी इंतजामी मामलात का सामना करना होगा जिसकी सकत नहीं रख सकेंगे। और वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में आए और उनकी सीनियर लीडरशिप के पास गए और उनसे कहा कि हम गैर मशरूत तौर पर आपसे बात करना चाहते हैं। यानी कि नून लीग ये बात कर रही है कि बजाय इसके कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाकर मामलात को तय करें, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ पर मुज़ाकरात मामला तय हो जाते हैं या कोई डेडलॉक जो बरकरार है वो ख़त्म हो जाता है, तो डेफिनेटली ये हुकूमत को एक बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। और ये हिसाब की जंग है। और इमरान खान साहब ने जिस तरह से जेल को तोड़ के रख दिया है, आमतौर पर जेल
किसी भी शख्स को तोड़ के रख देती है, लेकिन इमरान खान साहब यहाँ पर जो है वो उन्होंने जेल को तोड़ के रख दी है। तो अब वो ये बात कर रहे हैं कि हम ऑफर दे रहे हैं, वज़ीर आज़म ने ऑफर दी, पार्लियामेंट के जरिए पैगाम पहुंचाया गया कि आए जनाब हमारे साथ आकर बात करें, आप क्यों एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए जो है वो आप ये ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जवाब दिया वो सबको मालूम है। इमरान खान ने जेल में जो इज्जत अफजाई की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। आज तक एस्टैब्लिशमेंट ने किसी से नुमाइंदा मुकर्रर करके बात की है? जी हाँ, बिल्कुल किया। वो उन्होंने बेसिकली सवाल पूछा, क्या ऐसी बात हुई है? ये पाकिस्तान की तारीख है, माजी बताती है कि एस्टैब्लिशमेंट ने कभी डायरेक्ट जो है वो मुज़ाकरात किए। बेनज़ीर के दौर में मुशर्रफ साहब जो है मुज़ाकरात करने के लिए उनको सरेंडर करना पड़ा था उनके सामने। तो जी ये एक बड़ी अहम तरीन सूरत हाल है। फिर उन्होंने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत में डायलॉग से बात होती है, ये बात करने को तैयार नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट ने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करना होती तो DGI ने क्या बयान जारी करना था। 8 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस्टैब्लिशमेंट ने दो अल्फाज में कहा था कि अगर गुफ्तगू करनी है तो सियासी जमातों से करें, हमारे साथ गुफ्तगू करने का कोई जवाब नहीं बनता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़े में एस्टैब्लिशमेंट बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुद्दई है। अब यहाँ पर जो है वो ये तरीका वारदात इन्होंने डाली कि वो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मैसेज शायद कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें जो आपके ऊपर 9 मई के ऊपर जो सारा कुछ आपकी पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, आपकी माओ बहनों के ऊपर हाथ डाला गया, या जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी गई पाकिस्तान की तारीख में, हमने कभी ऐसी जो है वो बर्बरियत नहीं देखी जो हमें 9 मई के बाद देखने को मिली। तो राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर रहे हैं कि जनाब देखें, ये हमने ये नहीं किया, ये एस्टैब्लिशमेंट ने किया, ये ताकतवरों ने किया, या आप उनके साथ जाकर पंगा लें। यानी कि इनको नजर आना शुरू हो चुका है कि अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है और आज नहीं तो कल हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, कभी भी जा सकती है। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त हुकूमत को ये भी खदशा है कि देखें वो ट्रंप की कॉल के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं, अपने सफारतखाना को एक्टिव कर दिया कि किसी ना किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जनाब आकर कोई फ़ोन कॉल करते हैं। और फिर सऊदी अरब और चाइना जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर उन्होंने उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो सऊदी अरब जो है वो और चाइना भी वो पाकिस्तान के ना एक कर्ज देने को तैयार है और ना ही पाकिस्तान का कर्ज जो है उसको रीशेड्यूल करने को तैयार है। और ये डायरेक्टली IMF का जो पैकेज है उसको मुतासिर भी कर सकता है। और उसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मिनी बजट लाने की वो कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना का बयान जो है वो ऑन द रिकॉर्ड है। तो इमरान खान साहब इस सब के अंदर सरेंडर नहीं कर रहे और हुकूमत जो है वो परेशान है कि एक तो उनको आलमी दबाव का सामना करना पड़ रहा है, वो सऊदी अरब के पाँव जाकर पकड़ रहे हैं। कभी वज़ीर आज़म दूसरी बार जो है वो सऊदी अरब गए हैं, इससे पहले साग डार भी गए। आर्मी चीफ जनरल असेंबली साहब जो है मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई। तो ये चीज़ें जो है किसी और जानिब जो है वो इशारा करती हुई दिखाई दे रही हैं कि निज़ाम इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। और इमरान खान को जेल में रखकर अगर आप ये समझते हैं कि इस हुकूमत को चला लेंगे या पाकिस्तान को चला लेंगे तो ये खाम ख्याली है। अगर आप ये समझ रहे थे कि आपने 2 साल मुद्दत मुलाज़मत में तोसी करके आपने अपनी हुकूमत को सेव कर लिया है या आप रेड जोन में जो थे आप उससे बाहर निकल गए हैं, तो ये भी इस हुकूमत को जो है वो ये उनके लिए ख़तरे की घंटियाँ हो सकती हैं। तो इस वजह से हुकूमत की चीखें निकली हुई हैं और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही है कि देखें जो जुल्म और बर्बरियत आप पर हुआ ये हमने नहीं करवाया। यानी कि ये इमरान खान की वापसी की निशानदेही कर रही है। और कल जो आज का दिन है बड़ा अहम है। तोशाखाना 2 केस वो इमरान खान साहब का उठ सकता है, उसके बाद कोई केस बाकी नहीं रहेगा। लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस में इनको बहुत जल्दी है इमरान खान साहब को उस केस के अंदर सजा दे दी जाएगी, किसी और केस में खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस सब के अंदर जनाब अब इमरान खान और जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बड़ी ब्रेकिंग है वो ये चल रही है। बहुत सारे सहाफ़ी इसके ऊपर ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी न किसी चैनल के ऊपर जो है ये बातचीत चल रही है। कोई एक विंडो ओपन है और उस विंडो के जरिए ये मामला जो हैं वो तय किए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब पहले ब्रिज का रोल जो है प्ले कर चुके हैं। कभी वो आधी रात को कुछ मुलाकातें जो मीडिया ने रिपोर्ट तक नहीं की कि वो कभी इमरान खान से मुलाकात करने आते थे, फिर वहाँ से वो किसी और जगह भी जाया करते थे और वो फिर पैगाम जो है खान साहब का किसी और जगह पहुँचाते थे। तो फिर डी चौक भी आए, वहाँ से उनकी चाय की तलब हुई और कहीं से गायब हो गए। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में मौजूद है कि जो स्वाबी का जलसा भी हुआ, अगर आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो आपको नजर आता है कि इस वक्त हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। और किसी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अगर आप यूँ कहें कि बातचीत चल रही है, किसी चैनल के जरिए चल रही है, किसी नुमाइंदे के जरिए चल रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि सियासी मैदानों के अंदर कभी भी बैकडोर चैनल जो है बंद नहीं हुआ करते। और फिर तहरीक इंसाफ के हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कि वो जुल्फी बुखारी के साथ जो है वो राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जरिए कोई ना कोई मामला को तय कर लिया जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी फ़ोन कॉल लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर फ़ोन कॉल आ गई और फिर इमरान खान की उसके ऊपर बात हो गई तो फिर क्या होगा, इस पर हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस रंगा अपनी लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।